सभी गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे आज के सत्संग के एक नए वीडियो में। और आज के सत्संग वीडियो में महाराज जी ने बाबा जयमल साहब के ऊपर एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है और जो कि सत्य घटना पर आधारित है। पंजाब के एक शिष्य थे जो कि एक सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे और वो सरकारी कर्मचारी को कैसे गुरु ने अपनी भक्ति में लिया सिर्फ 3 दिन के अंदर, और उसके बाद में उनको क्या परिणाम मिला उस भक्ति का। मैं चाहता हूं कि महाराज जी के मुख से आप सभी लोग सुने। आज का सत्संग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आइए चलते हैं वीडियो में। और ये है सदगुरु के पास शब्द डोर संतन के पाशा। इसी सदगुरु को खुश कर लो। सदगुरु कैसे खुश होंगे? कहा खुश होते खिलाने पिलाने से नहीं, ज्यादा पैसा वैसा देने से संत नहीं खुश होते। इन्हें बढ़िया बढ़िया भोजन करा दोगे, उनको कोई भोजन टेस्ट स्वाद चाहिए? अरे जो यूनिवर्स का करता धरता है, जिसने सबको दिया, उसको कोई क्या देगा? इस संसार की कौन ऐसी चीज है जो सदगुरु की ना हो? सारा ब्रह्मांड उनका है, इसमें से उनको आप क्या दोगे? आप कहा सदगुरु बस उसी भाव से खुश होते, भक्ति भाव की। भाव आपका शुद्ध है, थोड़ा ही करोगे खुश हो जाएंगे। एक गिलास पानी पर खुश हो जाएंगे और जीवन भर पंखा चलाते रहोगे। और मन में आन, मन का भाव गंदा है तो कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। मन को निर्मल करो, मन को पवित्र करो, अच्छे चिंतन अच्छे विचार। और इसके लिए कुछ नमूना है। संतों का इतिहास जब से चल रहा है, करीब 600 साढ़े 600 वर्ष, साहब कबीर से लेकर अपने पूज्य दादा गुरु जी महाराज, अपने गुरु महाराज, और अब हम लोग देखो पूज्य महाराज जी के युग में, जमाने में, समय में हैं। अब तक के इतिहास में जितने महापुरुष आए, ये लोग भी कुछ न कुछ दिव्य शक्ति लेकर, कुछ आत्माएं यहां लेकर भूमंडल पर उतरते हैं। उनके द्वारा भक्ति का नमूना पेश कराते कि अगर नौसिखिया, ये भी जीव कुछ भक्ति के बारे में, संतों की भक्ति, गुरु की भक्ति कैसे की जाती। जैसे मीराबाई की भक्ति हम लोग सुनते हैं, कलेजा आपका कांप जाएगा। बताओ ऐसी भक्ति कोई कर पाएगा मीराबाई की तरह? सहजोबाई की भक्ति, सहजोबाई का श्रृंगार हो रहा, डोली उठने वाली, शादी होने वाली है, सजाया जा रहा, गहना वहना पहनाया जा रहा। गुरु चरणदास जी महाराज उसी समय उनके दरवाजे से गुजर रहे, गीत गाने लगे। गुरु चरण जी महाराज महात्मा संत सदगुरु, सहजोबाई को सजा करके अब डोली में बैठाया जाएगा। शादी का दिन है। गुरु चरणदास गाते हुए जा रहे गली से, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश, सहजो झूठ सुहाग पर गाय गुथाए शीश। ये झूठा सुहाग है क्या, सर को गुथा रहे। सहजोबाई ने कहा कौन गा रहा? अरे गुरुदेव है। अरे गुरु महाराज, इतने वचन असर करे रे। कहा शादी वादी कुछ नहीं, अब तो सच्चे पिया के घर में डोली जाएगी। यहां नकली है सब रिश्ता नाता, खोजत फिरूं भेदवा घर के, कोई न करत बखानी। बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, सच्चा पिया कौन है? आत्मा का सूरत का सच्चा पिया तो परमात्मा है। सहजोबाई ने कहा डोली अब वहां जाएगी। बारात वापस चली गई, खेल खत्म हो गया। सहजोबाई का अलवर जिला में पड़ता था घर। गुरु चरणदास की चरणों में झुक गई और आज सहजोबाई का नाम दुनिया में मर। कौन भक्ति कर बताओ आप? शादी डोली उठने जा रही, इतना बड़ी भक्ति क्या कोई करेगा? भल्ला साहब की भक्ति, बलक बुखारे के बादशाह की भक्ति, ये सब नमूना हम लोगों के लिए। भाई कुछ तो करो आप। गुरु महाराज के जमाने में भी हमारे ऐसे ऐसे सत्संगी भाई बहन हुए हैं। 60 बरस के इतिहास में सब लोग एक ही सरीखे नहीं।
ऐसी ऐसी लोगों ने भक्ति किया है, गुरु महाराज के चरणों में भी भक्ति किया। हम लोग जब अमर संदेश स्वधर्म पत्रिकाएं आप पढ़ते हो, उन लोगों का इतिहास पढ़ो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कैसी कैसी भक्ति कर दिया। भरी जवानी में विधवा हो गई, राजपाट छिन गया, लेकिन इसी आश्रम में आके अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया गुरु महाराज के चरणों में। दूसरा कोई होता छोड़ के भाग जाता, भारी जवानी में विधवा हो जाए, सारा सौंदर्य है, राजपाट धन धाम है, लेकिन सबको तिलांजलि देकर 30-40 बरस बीत गए और अंत में जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, लोग मर भी गए। इन भक्तों के इतिहास में देखो एक नाम आता, थोड़ा और आप अच्छी तरह समझ जाओगी। बड़ा नाम है भक्तों में बाबू सावन सिंह जी महाराज का। आधुनिक काल में समझने लायक चीज है। आदमी नौजवान पहाड़ से नीचे उतर रहे, ये लोग पहाड़ पर चढ़ रहे, मरी पहाड़। वो आगे निकल गए, उनको ऑफिस जाना था, अपने दफ्तर जा रहे थे। बाबा जयमल सिंह ने बीबी रुक्को से कहा, इस सरदार को देख रहे, सरदार हैं, पगड़ी बांधे थे और बड़ी लंबी तड़ी, अच्छी पर्सनालिटी थी, अफसर थे, अपने दफ्तर जा रहे। बाबा जयमल सिंह ने कहा, इनको देख रहे हो? बीबी रुक्को से कह रहे कि इनको देखा तुमने? मैं इसी सरदार के लिए यहां आया हूं। बीबी रुक्को ने कहा, हुजूर उसने तो आपको प्रणाम भी नहीं किया, दुआ सलाम भी नहीं किया, और आप कह रहे हो कि मैं इनके लिए आया हूं, वो आपकी तरफ देखे भी नहीं। बाबा जयमल सिंह का इस बेचारे को क्या पता है कि आज के तीसरे दिन ये मेरे चरणों में गिर जाएगा। वीडियो में अभी बने रहिए, क्योंकि सत्संग का सार आना बाकी है, जो कि आगे महाराज जी आप सभी लोगों को भी बताएंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। ये इतना संस्कारी जीव है, मैं इसकी तलाश में आया हूं, और ये उतारे गए हैं ये लोग यहां संसार में एक भक्ति का नमूना पेश करने के लिए, लेकिन अभी इन पर पर्दा है। इस बेचारे को क्या पता कि मैं इनका गुरु बनूंगा, मेरा शिष्य बनेगा, लेकिन परसों देख लेना तमाशा होने वाला है। ये परसों मेरे चरणों में गिर जाएंगे। बीबी रुक्को को भरोसा नहीं हुआ, एक साधु सन्यासी, और कहा इतना बड़ा पर्सनालिटी वाला सरदार आदमी, और मालूम पड़ता कोई अफसर, और अफसर थे ही, यही थे बाबू सावन सिंह जी महाराज। ये ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों के राज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। उस जमाने में जब भारत के लोग पढ़े लिखे कम थे, लेकिन इतने बड़े पद पोस्ट पर पहुंचे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। फौज में नौकरी लगी थी, मरी पहाड़ पर ड्यूटी थी, पहाड़ तोड़कर सड़क बना रहे थे मिलिट्री के लिए, फौज के लिए, और वहीं उनका क्वार्टर था, बंगला था। अपने बंगले से अपने दफ्तर जा रहे थे, उसी समय बाबा जी सामने। आगे जाकर के वहां जब शहर में पहुंचे, एक धर्मशाला में इन लोगों ने कमरा ले लिया। उसी धर्मशाला में इनका शाम को सत्संग, बाबा जयमल सिंह का सत्संग प्रारंभ हो गया, गुरुवाणी। 2-4 लोग जो भी अगल बगल में बैठ गए लोग। अब धर्मशाला से तो वहां कुछ न कुछ मुसाफिर टिके रहते थे। सत्संग शुरू हो गया, कोई लाउडस्पीकर थोड़ा लगाना था, व्यवस्था प्रचार करना, बस सत्संग। जब वो जान रहे कि हमको इनको पकड़ना है, तो प्रचार क्या करना, जान ही रहे हैं। अब देखो बाबू सावन सिंह के एक दोस्त उधर से गुजर रहे थे। जब देखा कि भाई धर्मशाला में गुरबाणी का पाठ हो रहा है, अच्छा लगा, थोड़ी देर के लिए ठहर गए, और अच्छा लगा, जाकर के बैठ गए। बाबा जयमल सिंह की तेजस्वी वाणी। अब साधु महात्मा प्रवचन तो करते रहता, अच्छा तो लगे ना, लेकिन अब वो संत थे, महात्मा, उनकी वाणी में इतना जोश, इतनी जोशीली वाणी, इतना ऊंचा सत्संग संदेश, तो उनको अच्छा लगा, पूरा सत्संग में बैठ के सुन लिया। यही सावन सिंह महाराज के दोस्त रात में ही बाबू सावन सिंह महाराज के घर पहुंची। अरे कहा, बाबूजी, पंजाब एक महात्मा धर्मशाला में टिके हैं, ऐसा सत्संग उन्होंने आज सुनाया,
मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा सत्संग नहीं सुना। तो बहुत प्रवचन मैंने सुना, गुरबाणी सुनी बहुत, पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा, गीता भागवत सब, लेकिन ऐसा संदेश मैंने जीवन में नहीं सुना। और वो दाढ़ी बाल वाले मैं तो नहीं जानता कहाँ के, लेकिन वो जाट के सरदार मालूम पड़ता पंजाब से। उनको क्या पता आगरा से आए हैं। अब देख रहे भाई दाढ़ी बाल वाले सरदार हैं, पगड़ी बांधे। बाबू सावन सिंह महाराज से उन्होंने कहा आपको ये सत्संग आप लायक। क्यों कि बाबू सावन सिंह महाराज उस समय कबीर साहब का प्रयागराज इलाहाबाद से अनुराग सागर गुरु ग्रंथ तो उन्होंने पढ़ ही लिया था, पंजाबी थे ही, तो सिख गुरुओं की किताब तो पढ़ लिए थे, बचपन से ही पढ़ते थे गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब। लेकिन कबीर साहब का अनुराग सागर जो गुरु ग्रंथ साहब के पहले लिख दिया गया था साहब कबीर का, उस समय सावन सिंह महाराज उसी अनुराग सागर का अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। लेकिन अब संतों की किताब इतनी जल्दी तो बात समझ में आ नहीं रही थी, लेकिन पकड़ रहे थे बात कुछ। कहा जो आप बात करते हो शब्द की, इसकी उसकी, इसी के बारे में महात्मा जी सत्संग में बता रहे थे। बाबू सावन सिंह महाराज किसी तरह रात भर उनको अपना समय बिताए। सुबह उठते ही कहा सुबह फिर सत्संग होगा। कहा महात्मा जी ने कहा सुबह यहाँ फिर सत्संग होगा, जिसको आना हो आ जाना। तुरंत बाबू सावन सिंह जी सुबह उठे, ड्यूटी तो उनको 10 बजे जाना है और उन्हीं के लिए सत्संग था, इसलिए 7 साढ़े 7 बजे सत्संग शुरू। सावन सिंह महाराज जाकर के बैठ गए और सत्संग सुना। और पहले ही सत्संग में जैसे बाण लग गया, क्योंकि कबीर साहब की बाणी में शब्द सुन रहे थे। गुरबाणी सिख गुरु साहिबानों में नानक जी महाराज, अंगद जी महाराज, इन सुख गुरु साहिबानों की बाणी में बार बार शब्द का जिक्र, नाम का जिक्र, यही उनकी तलाश थी। आज बाबा जयमल सिंह नाम का भेद, इसकी एनालिसिस, उसको एक्सप्लेन करने लगे, जैसे खट खट पर्दा खुल जाए। क्योंकि ये लोग दिव्य आत्माएं होती हैं, उतारे जाते हैं। गुरु महाराज भी कहते थे हमारी संगत में कबीर साहब के जमाने के भी तमाम जीव, अब जो कबीर साहब के जमाने से सत्संग में है, कई जन्म बीता होगा 650 साल में, वो कितना निर्मल होगा, बचपन से ही ध्यान भजन करेगा। और जो पहली बार सत्संग में आएगा वो झगड़े करेगा, संस्कार अभी अच्छा नहीं, नामदानी तो हो जाएगा, लेकिन अभी पहली बार सत्संग में भर्ती हुआ, अभी उसका संस्कार नहीं बनेगा, ध्यान भजन नहीं करेगा, सत्संग नहीं सुनेगा, आएगा पूजा उजा करके प्रसाद उरसाद लेके वृंदावन घूम के चल जाएगा। एक जन्म तो संस्कार बनने मिले, भाई बैठ के सत्संग तो सुनो, कुछ पल्ले तो पड़े। उनको सत्संग उत्संग से कोई लेना, ध्यान भजन भी नहीं करना। लेकिन जो कबीर साहब के जमाने के लगातार जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, वो बैठ करके सत्संग सुनेंगे, ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे, जो भी करेंगे छोटी बड़ी सेवा, उनके अंदर मान सम्मान में भी रगड़ा झगड़ा सब कम। ऐसे दिव्य आत्माएं होती हैं। बाबा जयमल सिंह ने कहा कर फिर सत्संग होगा। अगले दिन फिर बाबू सावन सिंह आके बैठ गए, खूब सत्संग सुना। इसके बाद अपील किया गुरुजी नामदान दे दीजिए। बाबा जयमल सिंह ने कहा बिल्कुल होगा। शाम को आए, ड्यूटी गए, ड्यूटी से लौटे, अब कहाँ ड्यूटी, जल्दी जल्दी आज भाग जगने जा रहा। बाबू सावन सिंह महाराज को तीसरे दिन नामदान मिल गया। बीबी रुक्को से बाबा जयमल सिंह ने कहा देख, मैंने कहा था आज के तीसरे दिन मेरे चरणों में गिर जाएगा। देख इतनी बड़ी ऐसा जाल, काल जाल से निकाल कर मैंने दयाल के जाल में फंसा दिया। जाल ही तो है, एक काल का जाल फंसाने वाला और दयाल का जाल है काल के जाल से निकालने वाला। कहा मैंने आज अपने दयाल के जाल में। और फिर बाबू सावन सिंह महाराज ने अपील किया गुरुजी हमारा बंगला थोड़ी दूर पर है, एक रात हमारे बंगले में भी। अब गुरु शिष्य का रिश्ता हो गया, अब उनको क्या कमी है, इतना बड़ा अफसर अधिकारी, नौकर चाकर उनके पास। उस जमाने में कार मोटर नहीं, लेकिन बाबा सावन सिंह महाराज को
घोड़ा मिला था, अफसरों को घोड़ा मिलता था, दरोगा औरोगा, इंजीनियर अफसर। कार मोटर अभी धीरे धीरे आ रहा था भारत में यूरोप से। भारत में तब कारखाना नहीं, यूरोप में बन रहे थे। जहाज पलट करके भारत में जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन से आ रहे थे। सावन सिंह महाराज ने कहा, हुजूर एक रात हमारे यहाँ। बाबा जयमल सिंह ने कहा, समय तो नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो हमको बिताना ही है। तुम हमारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए, लेकिन ये ध्यान भजन करना, ड्यूटी करना। बाबा जयमल सिंह चले आए। बाबा जयमल सिंह डेरा ब्यास पंजाब चले आए। बाबू सावन सिंह महाराज ने जब भजन शुरू किया तो बताया जाता कुछ ही दिन में शब्द सुनाई देने लगा, क्योंकि दिव्य आत्मा थे, संस्कारी थे। कोई 2-4 साल नहीं लगा, भजन सुनाई देने लगा। और इतनी बड़ी भक्ति जगी, हर संडे को उनकी छुट्टी होती थी। ऐसी लगन लगी कि हर संडे को छुट्टी तो शनिवार को ड्यूटी करके शाम को चलते थे और गुरु आश्रम में डेरा ब्यास पहुंच जाते थे। डेरा ब्यास जब आते थे, एक उन्होंने तुरंत पहला नियम क्या बनाया, जितनी उनको तनख्वाह मिलती थी, 1 नया पैसा खर्च नहीं करते थे। सब तनख्वाह लाकर गुरु महाराज के हाथ में रख देते थे। देखो भक्ति शुरुआत हो रही, पूरी तनख्वाह। अब उस जमाने की तनख्वाह, यानी सोचो इतना अंग्रेजों का जमाना उस जमाने में, यानी जो भी तनख्वाह लेकिन ज्यादा थी। इतना बड़ा अफसर थे कि तनख्वाह तो ज्यादा थी। सब तनख्वाह गुरु के हाथ में रख देते थे। बाबा जयमल सिंह ऐसे मुट्ठी से निकाल कर फिर उनको वापस करते थे। इसी को अपने घर भेजते थे अपने खर्चे में, बाकी जो बच गई वो गुरु दरबार में। सावन सिंह महाराज ने अपने इतिहास में, अपनी हिस्ट्री में लिखा है, आत्मकथा में, कि महीना बीत जाता था जब मैं गुरु का शिष्य नहीं था। 1 महीने के बाद मेरे घर से सूचना आती थी, बाबूजी पैसा खत्म हो गया। पूरी तनख्वाह मैं घर भेजता था, लेकिन बच्चे महीना खत्म भी नहीं हो तब तक चिट्ठी आती, बाबूजी पैसा खत्म, मुझे कर्जा लेकर भेजना पड़ता था। लेकिन जब से गुरु के हाथ में सेवा जाने लगी, गुरु महाराज उसमें से कुछ निकाल कर मुझको देते थे, यही मैं घर भेजता था। महीना बीत गया, मैं अपने बच्चों से पूछता था, बड़े भाई पैसे का क्या हाल है? तो बच्चे कहते थे, बाबूजी आना दो आना भी बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ, बचा भी है, पैसा दो पैसा। ऐसी बरकत, घर की बीमारी कमी हो गई, पैदावार घर में बढ़ गई, खेती का काम। बाबू सावन सिंह के घर में खेती, उनका सिरसा जिला था, सिरसा पंजाब में, हरियाणा में, अब तो आ गया सिरसा। खेती बड़ी अच्छी खेती थी। खेती में कहा बरकत बहुत, पैदावार बहुत होने लगा। आगे चल करके भक्ति हर संडे को दरबार में आते थे। फिर एक कुआं बनवाया गुरु महाराज के लिए, पहले ब्यास नदी से पानी, इतना बड़े अफसर और घड़े में पानी ब्यास नदी से। जब आते थे आश्रम में तो गुरु महाराज के नहाने के लिए पानी वही लाते थे। उनके पहले बीबी रुक्को, 6 दिन बीबी रुक्को, अब बीबी रुक्को की उम्र ज्यादा हो गई। बाबू सावन सिंह महाराज ने कहा ना, बीबी रुक्को को घड़े से पानी लाना पड़ता गुरु महाराज के लिए। गुरु महाराज मेरे पास पैसे की कमी नहीं, कुआं बनवा दीजिए, पैसा मैं दूंगा। बाबू सावन सिंह महाराज की कमाई से डेरा ब्यास में पहला कुआं बना। तब हैंड पंप पानी की सप्लाई उप्लाई का सिस्टम में कुआं बनता था, कुआं बन गया। फिर संगत थोड़ा बढ़ने लगी। जब इतने बड़े अफसर सत्संगी बन गए तो जनता पर असर पड़ा और लोग आने लगे, भाई जब इतने बड़े लोग, इसके माने इस महात्मा जी के पास कुछ जरूर होगा। अगल बगल गांव से संगत। तो बाबू सावन सिंह महाराज ने कहा, गुरु महाराज एक सत्संग हाल बना दिया जाए, जहां आपका सत्संग हो, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात, कम से कम 100-200 लोग बैठकर सुन सकें, पैसा हम देंगे। बाबू सावन सिंह महाराज की कमाई से
डेरा ब्यास का पहला सत्संग हॉल। आज आप डेरा ब्यास को जाकर देखो तो आश्चर्य हो जाएगा। यानी उसका डेवलप हो रहा है। एक भक्त एक अकेले सत्संगी के पैसे से कमाई से डेरा ब्यास का देखो डेवलप हो रहा अंग्रेजी राज में। ये सब कुछ करने के बाद भी अभी उनका देखो इतिहास में कोई परीक्षा भी बाकी थी। यानी भक्ति में परीक्षा कैसे होती। एक दिन बाबू सावन सिंह जी महाराज वो बराबर अपने घोड़े पर बैठ करके ऑफिस ड्यूटी पर जाते थे। उनका जो घोड़े का नौकर था उसने घोड़े की गर्दन की बाल को काट दिया था। बाल बढ़ गया था, थोड़ा सा कैंची से छांट दिया था। जब घोड़े पर बैठा जाता है तो उसी बाल को पकड़ करके कूद करके बैठा जाता। उसने बाबू सावन सिंह महाराज को बताया नहीं। वो जब नहा धोकर खा पी कर तैयार हुए, भाई घोड़े पर बैठकर ड्यूटी चले। जब ऐसे बाल पकड़ने चले तो बाल कटा हुआ था, उनके हाथ से फिसल गया। वो जमीन पहाड़ी थी ही, मरी पहाड़, नीचे पहाड़ था, चट्टान। घोड़े पर से धड़ाम से नीचे गिर गए। उनकी कुल्हे की हड्डी टूट जाती है। कुल्हा ये जंघा के यानी कमर के पास कुल्हे की हड्डी टूट गई। कोई पत्थर पड़ गया, टूट गई। अब वो जमाने में इस तरह से मोबाइल तो था नहीं। संडे बीत गया। बाबू सावन सिंह महाराज डेरा ब्यास आश्रम नहीं पहुंचे। अब बाबा जयमल सिंह तो संत महात्मा तो जान ही रहे कि घटना हो गई, लेकिन बीबी रुक को उनको बड़ी चिंता हुई कि बाबू सावन सिंह बहुत मानते थे और सावन सिंह महाराज बीबी रुक्को को बहुत मानते थे। कपड़ा साड़ी धोती सब लाकर, भाई ऐसे भक्त आदमी की सेवा करना। चूंकि वो बाबा जी की सेविका थी और आगरा से आई थी। बाबू सावन सिंह महाराज उनको बहुत मानते थे, इसीलिए कुआं बनवा कर ना आपको इतनी दूर से पानी लाना पड़ता, आपको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। फिर उन्होंने किचन बनवाया, उसमें रसोई घर में लोगों को लगा दिया सेवादार कि भाई बीबी रुक्को को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। बीबी रुक्को को बड़ी चिंता हुई कि बाबू सावन सिंह आए क्यों नहीं संडे में, कोई घटना तो नहीं घट गई। बाद उन्होंने बाबा जयमल सिंह से कहा। बाबा जयमल सिंह ने कहा ठीक है, आते आएंगे, अगली बार आएंगे। तब तक उधर से सूचना आ गई। तार तब चलता था टेलीग्राम। सूचना आती है कि घायल हो गए, टूट गए, फ्रैक्चर हो गया। और इतना फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर की टट्टी पेशाब रुक गया। असह्य वेदना पीड़ा। बताओ, इतनी भक्ति करने के बाद आज उनका टट्टी पेशाब बंद, अस्पताल में पड़े चारपाई बेड पर, दर्द भी हो रहा। डॉक्टर कह रहे हैं भाई अगर कुछ दिन और टट्टी रुक गई तो प्राण नहीं बचेंगे। जब टट्टी नहीं होगी, पेशाब बंद, टट्टी बंद, तो दर्द भी होता, का प्राण बचने की उम्मीद नहीं। बाबा जयमल सिंह जी महाराज के पास सूचना पहुंचती है। उन्होंने पढ़ा। बाबा जयमल सिंह महाराज मौन हो जाते और कहते ठीक है, अगर ले जाना है तो आप ले जाओ, मैंने तो नाम दे ही दिया है। जिसको मैंने नामदान दे दिया आप नरक में डाल नहीं पाओगे, 84 में गिरा नहीं पाओगे, गाय बैल कुत्ता बिल्ला। आत्मा तो मेरे अधीन हो गई, मैंने नाम की डोर में बांध दिया। शरीर आपका है, ले जाओ। आपका माने काल का। जैसे वो किसी से बात का, बीबी रुक को सुन रही और बाबा जी अपनी कोठरी में बड़बड़ा रहे हैं, जैसे किसी से बात कर रहे हैं, और बीबी रुक को कान लगाकर सुन रही हैं कि भाई ले जाओ आप। अब उधर से कोई बोलने वाला तो नहीं, लेकिन इधर से आवाज आ रही कि ले जाओ, अगर ले जाना है तो ले जाओ, नाम दान तो मैंने दे दिया, आप उनका क्या बिगाड़ लोगे, दूसरा जन्म फिर मिल जाएगा मानव का। बीबी रुक्को ने कहा माजरा कुछ गड़बड़ है। समझते उनको तो सत्संगी थी, सत्संगी को समझ में तो आ ही जाएगा। दरवाजा खुलता है, जाकर गुरु साहब के चरण पकड़कर रोने लगती और कहती हैं कि गुरु महाराज ना ना ना, ऐसा गुरु भाई, ऐसा सत्संगी भाई अब नहीं मिलेगा।
जैसे भी हो आप बाबू सावन सिंह महाराज को बचा लीजिए। ऐसा सेवादार, ऐसा पवित्र विचार का फिर मिले न मिले कोई गारंटी नहीं है। बाबा जयमल सिंह ने कहा लेकिन वो तो नहीं मान रहे हैं। वो माने काल प्रभु, करे भाई समय पूरा हम ले जाएंगे, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। बीबी रुक्को ने रोना शुरू कर दिया, कहा महाराज दया करिए। बाबा जयमल सिंह कमरे में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। 1 घंटा 2 घंटा कमरे में बैठे रहे। बीबी रुक्को एक सत्संगी के लिए 2 घंटे से रो रही हैं बाहर में। दर्द का आंसू है। संत दयालु होते हैं, समृद्ध भी होते हैं, क्या नहीं कर सकते। 2 घंटे के बाद दरवाजा खोला और बाबा जयमल सिंह ने बीबी रुक्को से कहा लिख दो चिट्ठी बाबू सावन सिंह को, उनको अभी नहीं जाना है। रोक दिया मैंने, रेत पर मेख मार दिया, सूली का कांटा बना दिया। उनको नहीं जाना, रहना है, मेरा बहुत बड़ा उनको काम करना है। चिट्ठी लिख दो कि बाबू सावन सिंह महाराज अभी नहीं जाएंगे। यहां से बाबा जयमल सिंह की आवाज लगी और बाबू सावन सिंह महाराज को उसी दिन बताते दर्द में कमी आ गई। उसी दिन टट्टी पेशाब हुआ। डॉक्टर 2-1 दिन के बाद कहने लगे अब आप ठीक हो जाएंगे। टट्टी पेशाब का क्रम जारी हो गया तो डॉक्टरों को भरोसा हो गया कि अब आपकी जिंदगी बच सकती है। 2-3 दिन निवेदने के बाद चिट्ठी भी पहुंचती है और उसमें लिखा था कि आपको नहीं जाना, गुरु की दया है, आपको रहना है। इसके बाद तमाम चिट्ठी पत्री कई महीने बीतने के बाद स्वस्थ हो गए और आगे चल करके देखो बाबा जयमल सिंह के बाद वही डेरा ब्यास के उत्तराधिकारी बने, सतगुरु बने। बाबू सावन सिंह महाराज ने, यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने संत मत को, साइंस ऑफ सोल को कनाडा, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, विदेशी मुल्कों तक इन्होंने पहुंचाया है। सन 1948 में इन्होंने शरीर का त्याग किया। इसके बाद वहां दूसरे गुरु बैठे। इसके बाद देखो आप चरण सिंह जी महाराज का नाम सुनते, बाबू चरण सिंह जी महाराज, ये सावन सिंह महाराज के पौत्र पोते थे। इनका जमाना भी 80-90 के दशक में चलता रहा। खैर अब तो कई गुरु वहां। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी सत्संग से जुड़े हुए वीडियोज आप सभी भाई बहनों को मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।